भानु प्रताप नाम का एक राजा था और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में राज किया करता था। उसके पास एक हंस था। राजा उस हंस को मोती चुगाया करता था और बड़े लाड प्यार से उसका पालन किया करता था। वह हंस रोज शाम में राजा के महल से उड़कर कभी किसी दिशा में और कभी किसी दिशा में चक्कर काट कर आया करता था। एक दिन वह हंस उड़ता हुआ दीवान जी की छत पर जा बैठा। दीवान जी की पुत्रवधू गर्भवती थी। हंस को देखकर पुत्रवधू बोली, मैंने सुना है कि गर्भावस्था में यदि हंस का मांस खाने को मिल जाए तो होने वाली संतान अत्यंत मेधावी, तेजस्वी और भाग्यशाली होती है। अपने छत पर हंस को आया देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने हंस को पकड़ लिया और रसोई में ले जाकर उसको पकाकर खा गई। मैं तो इस हंस का मांस खा गई। अगर ये बात राजा को पता चली तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब मैं क्या करूं? इस भय से राधिका ने इस बात का पता न तो अपने सास को, न ही ससुर को और न ही पति को लगने दिया। उधर जब रात होने पर हंस घर नहीं पहुंचा तो राजा रानी को बहुत ही चिंता हुई। भाग्यवान, मेरा प्रिय हंस कहाँ रह गया? लगता है कहीं भटक गया। महाराज, मुझे भी इसी बात का डर है, कहीं कोई उसे पकड़कर नुकसान न पहुंचाए। राजा ने तुरंत अपने आदमियों को बुलाया और सभी मंत्री राजा के रूम में आए। मंत्रियों, हमारा हंस अब तक महल में वापस नहीं आया, इसलिए अपने सैनिकों को तुरंत सभी दिशाओं में हंस को ढूंढने के लिए भेजो। महाराज, आप चिंता मत करिए, हम अभी तुरंत अपने सैनिकों को चारों दिशाओं में हंस का पता लगाने के लिए भेजते हैं। सभी सैनिक तुरंत चारों दिशाओं में निकल पड़े, परंतु रात से अगले दिन शाम हो गई, परंतु हंस का कहीं भी पता नहीं चला। अगले दिन राजा ने अपने दरबार में ऐलान किया, आस पड़ोस के सभी कस्बों शहरों में ये सूचना फैला दो, अगर कोई व्यक्ति हंस का पता लगा सके तो राज्य की ओर से 100 बीघा जमीन और 1000 सोने के मुद्रा इनाम के तौर पर दिया जाएगा। 10-20 दिन बीत गए, लेकिन हंस का कुछ भी पता नहीं चला। राजा रानी हंस को बहुत प्यार करते थे, अतः वे उदास रहने लगे थे। एक दिन एक कुटनी राजा के पास आई और बोली, राजा साहब, मैं आपके हंस का पता लगा सकती हूँ, लेकिन मुझे कुछ टाइम चाहिए। कुटनी की बात सुनकर राजा बोला, मेरे राज्य में पंडित, ज्योतिष, हकीम और मेरे इतने सारे गुप्तचरों में से कोई भी हंस का पता नहीं लगा सका। तुम कैसे पता लगा सकोगी? राजा साहब, मुझे अपनी योग्यता पर पूर्ण विश्वास है। अगर अन्नदाता का हुक्म हो तो एक बार आकाश के तारे भी तोड़ कर ले आऊं। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए और मुझे कुछ धन दे दीजिए। मैं हंस वापस ला सकूं या नहीं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि उसका अता पता अवश्य ले आऊंगी। राजा ने कुटनी की बात मान ली और कुटनी अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए चल पड़ी। सबसे पहले कुटनी ने यह पता लगाया कि शहर के अमीर घरों में कौन कौन सी स्त्री गर्भवती है। कुटनी को पता था कि गर्भावस्था में किसी स्त्री को यदि हंस का मांस मिल जाए तो वह बिना खाए नहीं रहेगी। साथ ही यह भी जानती थी कि साधारण घर की कोई भी स्त्री राजा का हंस पकड़ने का साहस नहीं कर सकती है। इसी तरह पता लगाते लगाते कुटनी एक घर पहुंची। वहां एक महिला से बोली, बहन, यहाँ आसपास कोई बड़े घर की स्त्री गर्भवती है क्या? मुझे नहीं पता, अगर पता भी हो तो क्यों बताऊं? क्या करोगी आप ये जानकर? बहन, अगर आप बताएंगी तो मैं आपको एक सोने का सिक्का दूंगी। यह सुनकर महिला के मन में लालच आ गया। उसने कहा, दीवान जी की पुत्रवधू राधिका गर्भवती है। जिसके बाद कुटनी उस महिला को सोने का सिक्का देकर वहां से चली गई।
और कुटनी मन ही मन बोली, मुझे लगता है कि राजा का हंस उड़ते उड़ते किसी दिन दीवान की छत पर बैठ गया होगा और उसकी पुत्रवधू राधिका गर्भावस्था में होने के कारण लोभवश उस हंस को मारकर खा गई होगी। कुटनी ने राधिका को अपनी सहेली बनाने के बारे में सोचने लगी ताकि वह राधिका से पूरा सच उगलवा सके। तब कुटनी के मन में एक आइडिया आया। मुझे राधिका के निकट आने के लिए सबसे पहले उसके मायके के बारे में जानना जरूरी होगा। इसीलिए कुटनी उसके मायके पहुंची। वहां जाकर कुटनी ने आस पड़ोस के लोगों से राधिका के मम्मी पापा तथा सभी घर वालों के बारे में नाम धाम तथा घर में बीती हुई खास पुरानी घटनाओं की जानकारी ली। कुटनी को पता चला कि राधिका की बुआ छोटी उम्र में ही किसी साधु के साथ चली गई थी और आज तक लौटकर नहीं आई। कुटनी ने सोचा, अब दीवान के घर में घुसने का सही मौका मिला है। मैं वहां राधिका की बुआ बनकर जाऊंगी। अब राधिका से सारा भेद लेने का अच्छा अस्त्र मेरे हाथ आ गया है। दोस्तों, इस कहानी में आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम जानेंगे आगे क्या हुआ। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा दें, वीडियो को लाइक भी कर दें।